Hi everybody, welcome to your legal buddy. So as we all know, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम अभी आने वाला है। तो उसमें एक माइनर एक्ट है, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। तो मैं करीब 6-7 वीडियोस कवर करूंगा, उसमें पूरा मैं पढ़ा दूंगा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 enforced on 16th May 1958, ठीक है। दिस फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज असर में कब से आया, कब से इसका यूज अलाउ हो गया, दैट इज 16th मई 1958, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। अब क्या कहता है, आर्टिकल 1 पे, सेक्शन 1 पे आ जाते हैं। द एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। यहाँ पे मे बी कॉल्ड का मतलब ये हो गया कि इसका एक ऑल्टरनेट नेम है जिसको हम लोग प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कहेंगे। दूसरा नाम इसका क्या है, दूसरा नाम है एक्ट 20 ऑफ 1958, ठीक है। अगर आपसे कोई कह रहा है एक्ट 20 ऑफ 1958, तो यू विल ऑलवेज गेट दिस इन योर हेड कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। क्लॉज 2, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी जो लोग जेल में बंद वगैरह हैं उनको प्रोबेशन पे बाहर लाया जा सकता है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 16th मई 1958 से एनफोर्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958, ठीक है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इसके बाद क्लॉज 3 तो बहुत सिंपल सा है, जो हर एक्ट में होता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन दे के इसको असर में ला सकती है अपने अपने स्टेट्स में, ठीक है। तो इस एक्ट में जहां भी आप कोड वर्ड आए, कोड से आप समझिएगा सीआरपीसी की बात हो रही है। नेवर गेट दिस इन योर हेड कि इसमें अगर कोड की बात हो रही है तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। सेकंड इज प्रोबेशन ऑफिसर का मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, प्रोबेशन ऑफ ऑफिसर का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर आर रिकॉग्नाइज्ड एज अंडर सेक्शन 13। बहुत ही जेनेरिक सी डेफिनेशन है। सेक्शन 13 में आके हम लोग चलती सेक्शन 13 पे पहुंच जाते हैं सीधे। उसमें देखते प्रोबेशन ऑफिसर का मतलब क्या दे रखा है, ठीक है। प्रोबेशन ऑफिसर काफी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, इसको ही कवर करके वीडियो खत्म करेंगे, ठीक। अ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल बी, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेक्शन 13 में प्रोबेशन ऑफिसर डिफाइंड है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ पे डिफाइंड है, इट्स इज सेक्शन 13 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ठीक। Now who is a probation officer? Person appointed to be a probation officer by state government और recognized as such by the state government, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि प्रोबेशन ऑफिसर is someone who is appointed by the state government, ठीक है। इट इज नॉट अपॉइंटेड by any of the court. First very important point, the probation officer is always appointed by a state government, ठीक है। कहने का मतलब राजस्थान, आपके स्टेट में राजस्थान गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, एनीथिंग। क्लॉज बी, a person provided for this purpose by a society recognized in this behalf by state government, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। अ प्रोबेशन ऑफिसर ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल बी अ पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस बाय सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय अ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कहने का मतलब एक सोसाइटी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। सोसाइटी मतलब ऐसा नहीं कि उसमें 25-30 लोग रहने लगेंगे और एक गेट होगा, गेट कीपर होगा, उसमें 20 फैमिलियां रहेंगी, वो सोसाइटी नहीं। एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड लीगल सोसाइटी होगी, वो इसको रिकॉग्नाइज करेगी दैट दिस पर्सन इज द प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है ना। सी क्लॉज, इन एनी एक्सेप्शनल केस एनी अदर पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट इज फिट टू एक्ट एज अ प्रोबेशन ऑफिसर इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, ठीक है। नाउ अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज अगर खड़ी हो जाती हैं, ठीक है, जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा केस को जल्दी डिस्पोज करना है और उस पर स्टेट गवर्नमेंट इज टेकिंग एनी टाइम टू अपॉइंट एनी पर्सन एज प्रोबेशन ऑफिसर, तो क्या करेगा, वो कह देगा कि भाई, कोर्ट कह देगा कि हाँ भाई, इस पर्पस के लिए इस आदमी को हम प्रोबेशन ऑफिसर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, अ कोर्ट विच पासेज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 और द डीएम of the district in which the offender for the first time being resides may at any time appoint any probation officer in the place of a person named in the supervision order, ठीक। अब कहता है कि सेक्शन 4 के अंदर कोर्ट किसी को प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। या डीएम के पास भी ये ऑर्डर पावर है कि
DM of the district in which the offender for the time being resides may at time appoint any probation officer। ठीक है, अब DM के पास भी ये पावर है कि जहां पे भी लास्ट टाइम ऑफेंडर रिजाइड कर रहा था, ठीक है, उस जगह के किसी भी आदमी को आप प्रोबेशन ऑफिसर बना सकते हैं। तो टेक्निकली वी हैव सीन 3 पीपल कैन अपॉइंट हु इज अ प्रोबेशन ऑफिसर। फर्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड इज कोर्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द DM ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, a probation officer in exercise of his duties under this act shall be subject to control of the district magistrate of the district in which offender for the time being resides। very important point कि प्रोबेशन ऑफिसर को कंट्रोल कौन करेगा। ठीक है, तो प्रोबेशन ऑफिसर इज बीइंग कंट्रोल्ड, ही वर्क्स अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसको आप कोर्ट अपॉइंट करे, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे या DM अपॉइंट करे, डजेंट मैटर, ही वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये हम लोग ने आज प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, सो अब आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं। ऐसे ही मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, कई वीडियोस बनाऊंगा, उसको आप देखते चलिएगा। इट विल सॉर्ट ऑफ जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से रिलेटेड जो एक दो सवाल आएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।